हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में। दिस इज द कंटेंट ऑफ वीडियो। यू कैन जस्ट सी इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई डेटा है, उस डेटा में से अगर हमें कुछ मीनिंगफुल निकालना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स लगाना होगा। उस डेटा में से हम कुछ कंक्लूजन विदाउट अप्लाइंग स्टेटिस्टिक वी कैन नॉट ड्रॉ एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन। सपोज अगर हमने हमारे पास ब्लड प्रेशर का कुछ डेटा है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले हमने ब्लड प्रेशर का डेटा लिया और मेडिटेशन देने के बाद में, सपोज मेडिटेशन और एक्सरसाइज किसी भी टाइप का इंटरवेंशन देने के बाद में हमने अगेन ब्लड प्रेशर का डेटा लिया। अब इस डेटा में अगर हम स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सरसाइज का इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? सो किसी भी कंक्लूजन को निकालने के लिए डेटा में स्टैटिस्टिक्स लगाना जरूरी है। सो यहाँ पे हम हमारे स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के मैथमेटिक्स के टूल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंड द टाइप ऑफ टेस्ट और द रिपीटेशन ऑफ द टेस्ट हम स्टैटिस्टिक को और द टेस्ट को अप्लाई करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो सिंपली इट इज जस्ट अ साइंस ऑफ कंडक्टिंग अ स्टडी टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। नाउ पॉपुलेशन। सपोज जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, सपोज इफ यू वांट टू डू स्टडी ऑन स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी, ऑफ एलएनआईपी, एनीवन, एन इंस्टीट्यूट, तो उस इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट रहेंगे टोटल, वो रहेगी पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन पे तो हम स्टडी नहीं कर सकते। सपोज दे आर 2000 स्टूडेंट्स, तो हम इतने सारे स्टूडेंट्स पे तो स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के विड्रॉल करेंगे। सो दिस आर द सैंपल। सपोज वी हैव कलेक्टेड ओनली 100 पीपल, आउट ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन वी ड्रॉ 100 पीपल फॉर द स्टडी। तो दिस आर द सैंपल। ओके, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल। स्टैटिस्टिक। अब अगर हम सैंपल की स्टडी कर रहे हैं, हमने जो सैंपल पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया, इस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सैंपल के डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग डेटा वैल्यू फ्रॉम सैंपल। और अगर हम पैरामीटर मींस पॉपुलेशन के डेटा की बात करें, इफ यू वांट टू स्टडी द पैरामीटर और सॉरी द कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजरमेंट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो उसे हम बोलेंगे पैरामीटर। यू कैन जस्ट रिमेंबर पीपीएसएस। डेटा आपको पता ही है, एनी मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, जो भी आउटपुट है, जो भी आउटकम है किसी भी मेजरमेंट का, उसे हम बोलेंगे डेटा। कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कई बार स्टडी में आपने ये वर्ड सुना होगा, कंस्ट्रक्ट। तो कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इज जस्ट एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना, इट्स आवर व्यू ऑफ आवर स्टडी। टोटल जो आवर व्यू है आपके स्टडी का, जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है, एब्स्ट्रैक्ट। सपोज हम बात कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑन आईक्यू लेवल और एनीथिंग, ठीक है, ऑन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, लाइफ स्टाइल का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे या फिर 100 मीटर स्प्रिंट पे और किसी पे भी क्या इफेक्ट होता है, जस्ट फॉर द एग्जांपल। तो लाइफ स्टाइल इज ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द स्टडी। अब इस कंसेप्ट को मोर नैरो करें हम हमारी स्टडी के ऑपरेशनल के बेसिस पे, स्टडी के बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्ट बनाएंगे जिससे हम लाइफस्टाइल को मेजर कर सके। दिस कंस्ट्रक्ट कैन बी न्यूट्रिशन। लाइफस्टाइल होती क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? डायरेक्टली लाइफस्टाइल तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम मीटर लगा देंगे और लाइफस्टाइल बता देगी आपका लाइफस्टाइल लेवल 10 है, लेवल 5 है, नहीं ना। सो वी हैव टू डेवलप सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो ये कंस्ट्रक्ट क्या है जो कि लाइफस्टाइल को डिफाइन कर सके, जो कि लाइफस्टाइल को इंडिकेट कर सके, लाइफस्टाइल को बता सके, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सोशलाइजेशन नेटवर्क। And even this construct are not measurable directly. So if you talk about the construct or something more specific, manifest than concept, it is an indicator of the concept that cannot be directly measured, hence it is a latent variable. Still these are not measurable, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट वेरिएबल बोलेंगे। हमने क्या किया, स्टडी की लाइफस्टाइल के ऊपर, लाइफस्टाइल को मोर प्रीसियस डिफाइन किया थ्रू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इसे और नैरो डाउन किया। अब कंस्ट्रक्ट के अंडर क्या क्या है हमारे
क्या क्या कंस्ट्रक्ट है, न्यूट्रिशन, स्टेटस, हेल्थ, सोशलाइजेशन। नाउ इनको मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक टूल और वेरिएबल की। सपोज हमने हेल्थ को मेजर किया क्वेश्चनायर से, बॉडी वेट से, हमने न्यूट्रिशन को मेजर किया डाइटरी इंटेक से, उसका जो कंपोजिशन है डाइट का उससे, सोशलाइजेशन को हमने मेजर किया ऑब्जर्वेशन से या क्वेश्चनायर से। तो दिस आर द फर्दर रिक्वायर्ड टूल। तो कंस्ट्रक्ट इज नॉट मेजरेबल। ओके, इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। सपोज जस्ट लाइक एंजाइटी वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर एंजाइटी कुछ ऐसा मीटर होता है कि आपके लेवल बता दिया एंजाइटी का, लेवल 10, लेवल 5, नो, वी रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ क्वेश्चनायर्स। सो दिस आर द कंस्ट्रक्ट। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नाम से ही पता चल रहा है, मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। सपोज आप गए घूमने के लिए एनी प्लेस, अब वो प्लेस को आप घर पे आके आपके फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को बता रहे हो वहां उस जगह का डिस्क्रिप्शन। तो आपने जो भी फिनोमिना देखा, आपने जो भी वहां पे ऑब्जर्वेशन देखा, उसको डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, समराइज कर रहे हो। तो सिंपली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने वहां जाके क्या किया, देखा, डेटा को कलेक्ट किया आपकी आंखों से, ऑर्गेनाइज किया, समराइज किया और प्रेजेंट किया। मीन्स जैसा है वैसा ही उसको प्रेजेंट कर देना, इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल सर्वे स्टडी और मीन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, मीन आता है, सेंट्रल टेंडेंसी आती है, मीडियन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी डेटा का क्या होता है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन डेटा का नेचर जानते हैं। नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सपोज वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन जंपिंग परफॉर्मेंस। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जंपर्स को लिया है पॉपुलेशन में। तो जो भी पॉपुलेशन में से हमने सैंपल ड्रॉ किया है, इस सैंपल को हमने ड्रॉ किया है, इस सैंपल को लेके, ग्रुप ऑफ पीपल को लेके हमने स्टडी की है, और स्टडी में क्या किया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इस दिस हाइपोथेसिस से हम क्या करेंगे, वेदर इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। किसका इफेक्ट, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का और एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन का। उस पर या तो इफेक्ट होगा या तो नहीं होगा, या तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी या तो रिजेक्ट हो जाएगी। सो दिस आर द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो दिस आर द you can say information about the population, कि इस पॉपुलेशन पे अगर हम ये टाइप की ट्रेनिंग देंगे तो अगर इस सैंपल पे हुआ है इफेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉपुलेशन पे अगर हम ये वाली टाइप की ट्रेनिंग देंगे तो इनका जंपिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा। ओके, तो जनरलाइजेशन हम करते हैं पॉपुलेशन का थ्रू द सैंपल। So inferential statistics consists of generalization from population to sample to population, performing estimation, hypothesis testing, determining relationship among variable and making prediction। तो जो भी हम क्या कर रहे हैं, सपोज पॉपुलेशन का सैंपल के बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और उससे हम पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। अगर इस सैंपल में हमने ट्रेनिंग देने से ब्लड प्रेशर कम हुआ है, मींस इस पॉपुलेशन पे वो एप्लीकेबल है, तो इसे हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस प्रोसेस कम्स अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारे तरीके से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं। द एरिया ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, is a decision making process for evaluating claim about the population based on information obtained from sample. अब hypothesis testing, this all we will study in detail in later upcoming videos। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होता है, पॉपुलेशन के सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को निकालना। नाउ डेटा, अब डेटा की अगर बात करें तो नॉर्मली देखा जाए क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सिंपली क्वालिटी मीन्स द नेचर और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कलर हो गया,
ओके, जो भी हम ऑब्जर्वेशन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं वो उसमें अगर स्केल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो। और क्वांटिटेटिव डेटा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, सिंपली इफ सी अबाउट द क्वालिटेटिव डेटा, variable that can be placed into distinct categories according to some characteristics or attributes. Qualitative data can be attributes, suppose male, female, white, blue, green. तो ये क्या है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। यू कैन सी मोटिवेशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड जेंडर। Okay, these are the example of qualitative data. Religion, geographical location. Quantitative data, numerical data. It can be rank or order, जिसका भी नंबर हो, हाइट, वेट, बॉडी टेम्परेचर। These are the quantitative data. क्वांटिटेटिव डेटा को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में, कंटिन्यूस वेरिएबल में। नाउ सी आई जस्ट राइटिंग द नंबर ऑफ पर्सन। 1 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे। 5.5% तो हो नहीं सकता, है ना। 1.5% तो हो नहीं सकता। सो दिस इज द होल नंबर। ठीक है, ये जो होता है ये इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एज्यूम वैल्यू कैन बी काउंटेड, सपोज इट इज अ नॉन फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, ये नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे 30 बॉयज, 40 इंडियंस। नाउ इफ यू सी अब द कंटिन्यूस वेरिएबल, इट कैन बी अ फ्रैक्शनल, सपोज और डेसिबल के फॉर्म में आ सकती है। सपोज 14.5 years, weight 50.5 kg and 60.5 kg। अब इस में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर होती है फाइनाइट वैल्यूज बिटवीन दिस टू नंबर। 1 और 5 के बीच में फाइनाइट वैल्यूज है, ओनली क्या है 3, 2, 3, 4। दिस आर द डिसाइडेबल वैल्यूज। बट इफ यू सी ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल, इट हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। What I mean to say, suppose हमने दिया वेट 50 kg, 50.5 से लेके 52.5। अब इस बीच में कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं है, इट्स इनफाइनाइट। 50.5.1, 50.5.12, 50.5.25, 51.5, 51.52, 51.5354। डेसिबल के बाद में ऐसे इनफाइनाइट नंबर लाइज कर सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ टाइप ऑफ डेटा, हमने डेटा देखा है, तो बेसिकली स्केल और डेटा को हम और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब दिस इज द लिस्ट क्रूड वैल्यू एंड दिस इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ डेटा। ओके, अब इस डेटा के आगे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, ये सारे फीचर्स आते जाएंगे। रेशियो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ हाइट, वेट या फिर हम ट्रू जीरो देखते हैं, ये सारे फीचर्स रेशियो के अंडर में आ जाएंगे। तो नॉमिनल डेटा की अगर बात करें, सपोज इट जस्ट कैटेगरीज। ओके, इट जस्ट कैटेगरीज, सपोज मेल, फीमेल और कलर। नॉमिनल मीन्स नेम, नॉमेनक्लेचर ऑफ एनीथिंग। ऑर्डिनल डेटा की हम बात करें तो किसी भी डेटा को अगर हम रैंक में रखते हैं, सपोज हमने 5 किलोमीटर रेस करी, तो उस बीच में क्या हुआ, किसी की पोजीशन फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। सपोज जो 1 और 5 सेकंड का डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा। सपोज फर्स्ट का टाइमिंग आया 16 मिनट, तो सेकंड का टाइमिंग 18 मिनट आ सकता है, इनके बीच का 2 मिनट का गैप है। वैसे थर्ड का टाइमिंग आया सपोज 20 मिनट, और फोर्थ का टाइमिंग आ सकता है 28 मिनट, इन बीच का 8 मिनट का डिफरेंस है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है इन केस ऑफ ऑर्डिनल डेटा। वाई इन केस ऑफ रेशियो इंटरवल डेटा, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यू आर सेम, इक्वल देखते हैं इनके बीच में। और रेशियो डेटा की बात करें, यहां पे क्या है, ट्रू जीरो नहीं होता है इंटरवल रेशियो में, आर्बिट्रेरी जीरो होता है। सी नॉमिनल स्केल, कार्ल पियर्सन ने दिया था। नॉमिनल स्केल क्रूड होता है, लिस्ट प्रीसियस होता है, क्लासिफाइड कैटेगरीज होता है, इसका कैटेगरिकल डेटा। सपोज कलर की बात करें, ओके, ट्रीज के नेम की बात करें,
और मेल फीमेल की बात करें, जेंडर की बात करें, रिलीजन की बात करें, ओके, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता है। इसका बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, अगर हमें हमारे पास में नॉमिनल स्केल है तो हम सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। ऑर्डिनल डेटा, जैसे कि आपको मैंने बताया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी ग्रेड में, ठीक है, तो दिस आर द ऑर्डिनल डेटा और इट कैन बी अ रैंक। यू कैन सी ये किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया। मोर प्रीसियस देन नॉमिनल स्केल, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, फर्स्ट को कोई सेकंड थर्ड, बस ये पोजीशन है, इट्स ओनली अ पोजीशन, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। इक्वल इंटरवल स्केल भी बोल सकते हैं और इंटरवल स्केल भी बोल सकते हैं। दिस इज मोर बेटर देन दिस प्रीवियस टू स्केल। इसमें हम क्या देखते हैं, सपोज इफ यू कैन सी IQ, ओके, इसमें कोई नो ट्रू जीरो। स्पेसिफिकली रेशियो और इंटरवल स्केल की बात करें तो इंटरवल स्केल में नो मीनिंगफुल जीरो होता है और वी कैन से आर्बिट्रेरी जीरो। आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है, absence of, indicate means it's not absence of phenomena, okay। सपोज इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, सपोज टेम्परेचर है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, कोल्ड होगा, ओके। सो जीरो का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, इट्स नॉट मीन्स जीरो का मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ फिनोमेना ही नहीं है, यहाँ पे नोट जीरो का मतलब कुछ ना कुछ भी एग्जिट कर रहा है इवन, तो इसको बोलते हैं हम, इसके इज द फीचर्स, इट्स द बेसिक फीचर्स ऑफ इंटरवल स्केल। बाकी अगर हम देखें तो इनके बीच में जो वेरिएबल के बीच में है जो डिफरेंस है वो सेम होता है, मेजर अलोंग स्केल इन विच ईच पोजीशन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनदर। सपोज यहाँ पे हमने देखा 5 10, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 15, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, 5 और 10 का, और 10 का 15 से बीच का डिफरेंस है। वाइल अगर हमने फर्स्ट ऑर्डिनल स्केल में देखा तो फर्स्ट सेकेंड वाइल थर्ड और फोर्थ, इनका जो बीच का डिफरेंस था वो कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, कोई फिक्स डिफरेंस नहीं था। इंटरवल स्केल में इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, कुछ दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर कंपेयर करें तो इक्वल है। नाउ ऑपरेशनल अगर हम देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, और इंटरवल स्केल में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 0 point on a scale is arbitrary and the ratio between number on a scale are not meaningful, so operations such as multiplication and division cannot be performed। यहाँ पे हम division और multiplication नहीं कर सकते perform। For example, increasing temperature 36 degree to 37 degree is same as increasing 37 to 38 degree। तो यहाँ पे जो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस सेम है। जैसे हमने ऑर्डिनल स्केल में देखा था वहां पर डिफरेंस सेम नहीं था, वो जस्ट एक पोजीशन थी, बट कैन नॉट से डेट 36 इज ट्वाइस एज हॉट देन 36। सो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कर सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। बेस्ट एग्जांपल है लिकर्ट स्केल, जिसमें वैल्यू होती है 1 से लेके 5 तक, आपस में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है, ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जीरो मीन्स जीरो। मैंने बोला मेरे पास आई हैव 0 पेंसिल्स, तो 0 पेंसिल मतलब मेरे पास कोई पेंसिल नहीं है। इंटरवल स्केल में क्या था, 0 टेम्परेचर, तो 0 टेम्परेचर का मतलब क्या, कुछ टेम्परेचर नहीं हुआ, फिर भी कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड। बट यहाँ पे क्या है, 0 पेंसिल 0 पेन मीन्स absence of phenomena, it is a true zero means we can say absolute zero means absence of phenomena। वहां पे absence of phenomena नहीं था, वहां पे था arbitrary zero, false zero। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। नाउ यू कैन सी नॉमिनल स्केल, जेंडर, कलर, रिलीजन एग्जांपल्स। ऑर्डिनल स्केल का ग्रेडिंग, फर्स्ट सेकंड प्लेस, रेटिंग, पुअर, एक्सीलेंट,
इंटरवल स्केल का एग्जांपल आईक्यू टेस्ट, सेट टेस्ट, सेट स्कोर, टेम्परेचर। और रेशियो स्केल का यू कैन जस्ट सी। अगर हम बात करें नॉमिनल स्केल अगर हमारे पास है तो हम क्या लगाएंगे, मोड, ओके, और वी कैन जस्ट अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट। ऑर्डिनल स्केल अगर हमारे पास है तो हम लगाएंगे मीडियन, क्योंकि हमारे पास मीडियन है, ऑर्डर है, तो मीडियन में क्या होगा, सेंट्रल पोजीशन हमेशा लाई करेगी, इसलिए पोजिशनल एवरेज, इसलिए मीडियन लगाएंगे। इक्वल इंटर स्केल में हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हैं। अगर हम ऑर्डिनल स्केल में कोरिलेशन की बात करें तो इसमें आएगा स्पेयरमैन कोरिलेशन, और वी कैन से रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, क्योंकि डेटा रैंक में रहेगा तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा, स्पेयरमैन कोरिलेशन टेस्ट। इक्वल इंटरवल स्केल में मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट, वी कैन से प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन टेस्ट। जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको सबको क्लियर हो जाएगा। टी टेस्ट, एफ टेस्ट। और रेशियो स्केल में अर्थमेटिक मीन, पियर्सन कोरिलेशन, मैथमेटिक्स यूज्ड। सो मेनली दिस आर द पैरामीट्रिक टेस्ट इसमें लगते हैं नॉर्मली, और इन दोनों में नॉर्मली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं। यू कैन सी जस्ट दिस आर द। और अगर हम बात करें ऑर्डिनल और नॉमिनल की डेटा, नॉर्मली दिस आर द क्वालिटेटिव डेटा एंड दिस आर द क्वांटिटेटिव डेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।